शो की शुरुआत करते हैं और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का आप एक मैनिफेस्टेशन करें तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाता है आपको। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। ये बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ वीरू, क्योंकि कल देखिए हमने आफ्टरनून में, कल से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था और कल आफ्टरनून में बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने को भी बोला था। सुबह एक बार तो लग रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं हो गया वो गिफ्ट निफ्टी देखकर, लेकिन जस्ट एट 9 AM वो HDFC बैंक का आपको तोहफा मिला और उसने काफ़ी हद तक सिचुएशन सुधारी और उसकी वजह से भले HDFC बैंक खुद कूल ऑफ हो गया हो, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की उसने मदद कर दी और अभी भी शानदार मोमेंटम। अच्छा, निफ्टी ने क्या किया? देखिए, निफ्टी ने आज अभी तक तो हायर लो बनाया। सबसे पहली बात, निफ्टी का लो, आज का लो कल के लो से बेहतर, कल का लो परसों के लो से बेहतर था। कल का हाई था 25,245 और आज सुबह जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि हायर लो बना देंगे तो पॉजिटिव होगा और अगर हायर हाई भी बना देते तो वो सोने पे सुहागा होगा। तो सोने पे सुहागा होगा या नहीं, ये अगले 1.5 घंटे में पता चलेगा। लेकिन मार्केट में टेक्सचर क्लियरली अब बाय ऑन डिप्स का है, आज भी, कल भी, परसों भी। अब तीसरा दिन रनिंग है जहां पर बाय ऑन डिप्स पर पैसा बनाए। और दो चीज़ें, उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी ने लीड किया। आई थिंक 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है और ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने लीड किया और आईटी भी देखिए आप, कल से जो साइन दिए हैं उसने, कल भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी आईटी में, आज भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी और यही भी था कि HCL टेक के नंबर्स के साथ शायद आईटी का बॉटम होगा और ये मोर और लेस कंफर्मेशन मिलता हुआ आज शायद टेक महिंद्रा के नंबर्स पर तो हो सकता है आईटी गिरे ही ना। मतलब ऑब्वियसली लेट्स सी टेक महिंद्रा के नंबर्स कैसे आएंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। और अगर यहाँ से बैंकों के नंबर्स अच्छे आए, एक्सिस तो कई बार गूगली दे देता है, लेकिन मेन ICICI बैंक और HDFC बैंक के नंबर्स होंगे तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट्स सी, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया और वीरू को जोड़ते हैं। श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रिकवरी आज निचले स्तरों से मार्केट में देखने को मिली और जायंट सेक्टर्स का साथ भी मिल रहा है। आपने अभी जिक्र किया बैंक्स, आईटी सपोर्ट करते हुए, स्पेशली PSU बैंक देखिए, ये इंडेक्स 2% मजबूत और लगातार तीसरा सत्र जो PSU बैंक्स इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। SBI गेनर्स में शामिल है और ख़बर भी बताई हमने। लेकिन सवाल ये यहाँ से कि क्या अभी स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो इतने दिन से हम फॉलो कर रहे हैं बाय ऑन डिप्स की, या फिर अब थोड़ा मूड माहौल चेंज हुआ है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है मार्केट में? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट जो वॉच करना ज़रूरी होगा? देखिए, मैं तो ना स्क्रीन का गुलाम हूँ और मुझे जो स्क्रीन कहती है मैं वो बात करता हूँ और मुझे स्क्रीन 2 दिन से जो कह रही थी मैं वही कह रहा था कि अब आप प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस बना दें और बाय ऑन डिप्स करें। मार्केट में देखिए, एक हम ऐसा लेग पूरा प्ले कर चुके थे, उसके बाद मार्केट 11-12 दिन के कंसोलिडेशन के थ्रू गुजरा, जिसमें 1-2 दिन करेक्शन भी आई, भारी करेक्शन आई। इनफैक्ट हमने रेंज भी तोड़ी, उसके नीचे भी गए हम, लेकिन 2 दिन से निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है। आज देखते हैं अगर आप एक और हायर हाई बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर आप कल के हाई को क्रॉस कर जाते हैं 25,245 तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी पहले से ही मजबूत है और अब आईटी से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सहारा मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से आज निफ्टी आईटी ने भी मूव दिखाए हैं। तो स्ट्रैटेजी अब मेरी वही रहेगी जो परसों से है कि अब डिप्स में बाइंग करें और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करें। अगर आप चाहें तो अपने आप को ओवरनाइट रिस्क के लिए हेज कर सकते हैं। जैसे कल अगर आपने कैरी किया था फिर हेज किया था तो सुबह एटलीस्ट वो एक बार आप डरते नहीं उस गैप डाउन से, वो करना है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे ग्लोबल क्यू से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, कल 400 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन था, उसके बावजूद आज हमारी मार्केट को धेले भर का फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम ग्लोबल क्यू से नहीं गिरेंगे। अगर हम गिरेंगे तो अपने कारणों से गिरेंगे, अगर हम गिरेंगे तो अर्निंग सीजन से गिरेंगे। अब ग्लोबल कारणों की वजह से हम नहीं गिरेंगे। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, अब हम उस क्रूशल रेजिस्टेंस के पास हैं। 25,245 क्रॉस किया तो 25,250 से 25,300 और उसके बाद बहुत करीब है बड़ी रेजिस्टेंस 25,325 से 25,375 और अगर वो आपने क्रॉस किया तो बाकी का काम फिर FI के शॉर्ट्स कर देंगे। फिर उसके बाद और कुछ मतलब ज़्यादा भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली सपोर्ट है आपका 25,100 से 25,150। अब जो आज का लो है 25,121, अब वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, जो आज सुबह हम लेवल डिस्कस कर रहे थे, बड़े रेजिस्टेंस का लेवल, कल भी बैंक निफ्टी बड़े रेजिस्टेंस में आकर रुका था। आज भी बड़ा रेजिस्टेंस आपका 57,200 से 57,400 का था। आज भी हमारी अप्रोच जो वही यही थी कि एक डिप में बाइंग करें और 56,800 का स्टॉप लॉस लगा दें। और आप देखिए 56,937 से घूमे हम, 57,200 57,400 का एक रेजिस्टेंस है। 57,400 अगर आपने क्रॉस किया तो ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। 57,628 का है मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई। एक बार जरा 1 महीने का चार्ट रखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक 57,600 समथिंग है ऑल टाइम हाई। तो उसके भी उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। 57,628 है ऑल टाइम हाई।
अब आज का लो, अब आपका एक नया स्टॉप लॉस होगा। लेकिन बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखिए जो 1 महीने का रखा हुआ था, कितना शानदार चार्ट है, बिल्कुल ब्यूटीफुल चार्ट, एक बड़े पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये एक अप्रोच रहेगी मार्केट पर। वीरू,